हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। तो आज का हम कहानी लेकर आए हैं पापा की चप्पल। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। चप्पल टूटी हो तो इंसान तकलीफ में आ जाता है, पर जब पिता की चप्पल घिसती है तो कोई तकलीफ नहीं दिखती, सिर्फ एक मुस्कान होती है। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जो बड़ा तो बन गया पर अपने पिता की चप्पल को नहीं समझ पाया। गांव का एक छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, फूस की छत, बाहर एक बूढ़ा आदमी गोबर के पुतले सुलगा रहा है। वो है रामदयाल, एक किसान, सालों से एक ही चप्पल पहन रहा है, फटी हुई, टेढ़ी, और अब तो उसका रंग भी उड़ चुका है। पर रामदयाल रोज उसी चप्पल को पहनकर खेत जाता है। धूप हो, बारिश हो, कीचड़ हो, वही चप्पल उसके साथ चलती है। पास ही बैठा है उसका पोता। दादा, ये चप्पल कब बदलोगे? वो हंसकर कहता है, जब बेटा शहर से आएगा तब बदल दूंगा। दूसरी तरफ शहर में रामदयाल का बेटा विवेक, जो बैंक में मैनेजर है, एसी ऑफिस में बैठता है, हर महीने पैसा भेजता है, लेकिन गांव नहीं जा पाता। उसकी बीवी कहती है, तुम्हारे पापा गांव में उसी टूटी चप्पल में घूमते हैं, शर्म नहीं आती? विवेक गुस्से में, हर बार पैसा भेजता हूँ फिर भी वो नई चप्पल नहीं लेते, क्या जिद है? त्योहार आया, विवेक पहली बार 4 साल बाद गांव आया। हाथ में महंगे गिफ्ट, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े। गांव में सब लोग उसे देखकर बोले, विवेक बाबू शहर में बड़ा अफसर बन गया। वो घर पहुंचा, माँ गले लग गई, पर पिता सिर झुकाकर बोले, कैसे हो बेटा? विवेक ने नज़र दौड़ाई और देखा पिता के पैरों में वही पुरानी चप्पल। गुस्से में बोला, पापा इतनी बार बोला नई चप्पल ले लो, अब मैं कमा रहा हूँ, ये क्या है? रामदयाल चुप रहे, फिर अंदर गए और एक पुरानी थैली लेकर आए। थैली में वही चप्पल की रसीद थी, 310 रुपये की। बोले, ये चप्पल उस दिन खरीदी थी जब तू 10वीं पास हुआ था। पहली बार तेरे लिए मिठाई लेने के पैसे नहीं थे, खेत में ज़्यादा काम किया, तब जाकर ये चप्पल ली। विवेक सन्न रह गया। पिता बोले, तू आगे बढ़े इसके लिए मैंने पीछे चलना सीखा। ये चप्पल मेरी नहीं, तेरे सपनों की है। अब ये चप्पल घिस गई है, पर इसमें तेरे बचपन की मिट्टी, मेरे पसीने की बूंदें और तेरी माँ की दुआएं लगी है। विवेक की आंखें भर आई। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में कीमत पैसों की नहीं, बलिदान की होती है। वो ज़मीन पर बैठा और अपने पिता के पैर पकड़कर कहता है, पापा आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपकी चप्पल तक न समझ सका। बाप कभी ऊंचे सपने नहीं देखता, वो बस ये चाहता है कि उसका बेटा सबसे ऊंचा उड़े और वो खुद जमीन पर अपनी टूटी चप्पल में चलता रहे। अगले दिन विवेक अपने पापा को बाजार ले गया, नई चप्पल दिलवाई, लेकिन एक और काम किया। वो पुरानी चप्पल को एक फ्रेम में बंद करवा लाया और ऑफिस में रख दी। नीचे लिखा था, ये मेरे पिता के बलिदान की पहचान है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपकी आंखें नम कर दी हो तो आज ही अपने पिता को एक बार धन्यवाद ज़रूर कहिए। पिता की चप्पल कभी घिसती नहीं, वो ज़िंदगी की सबसे मजबूत नींव बनती है। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।